हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आप लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एचडीएफसी ग्रुप के एक ऐसे स्टॉक की बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का है। मौका बन रहा है, जिस करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी वो करेक्शन हमारे सामने आती हुई दिख रही है। तो तैयार हो जाओ, वॉच लिस्ट में ऐड कर लो, खरीदने का मौका बनेगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा। वॉच लिस्ट में एडेड रहता है, अलर्ट्स आपके लगे रहते हैं, तो आप कहोगे बहुत ही बढ़िया। तो चलिए, कौन सा स्टॉक है, क्या डिटेल्स है, टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट, पीयर ग्रुप के शेयर्स, सारी बातों के ऊपर फोकस करते हैं छोटे से वीडियो में। सीधे आपको लेके चलता हूं स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। अब ये स्टॉक, एसेट मैनेजमेंट वाले स्टॉक यानी कि म्यूचुअल फंड वाले स्टॉक क्यों रडार में है? क्यों रडार में है? क्योंकि शेयर मार्केट गिर के वापस आई है और पीक पे पहुंच चुकी है। जो लोगों का भरोसा म्यूचुअल फंड से, जब मार्केट गिर रही थी तो सेलिंग थी, सेलिंग के चक्कर में इन कंपनीज की भी हालत खराब थी। जब वापसी हुई है, यहाँ पे लोगों को दिखा है किस तरीके से पैसा डबल ट्रिपल हो गया साल भर के अंदर, कैसी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनी, तो लोग यहाँ पे म्यूचुअल फंड की तरफ फिर से अट्रैक्ट हो रहे हैं। जरा देखिए किस तरीके से अट्रैक्ट हो रहे हैं लोग, तो उससे बढ़िया फायदा होता है। म्यूचुअल फंड की कंपनी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यहाँ पे हमारे पास दो कंपनी ऐसी आती हैं, एक तो ये है और दूसरी है हमारे पास इसी ग्रुप की आपकी क्या कहते हैं, निपॉन एसेट मैनेजमेंट यानी कि NAM। कौन सी है? NAM, निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी। 20,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन और एचडीएफसी एएमसी दोनों इस कैटेगरी की दो ही कंपनी मार्केट में लिस्टेड है। देखिए 62,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन और एचडीएफसी का ये स्टॉक सबसे फेवरेबल स्टॉक लोगों का रहता है आज की डेट में। क्यों आपके लिए वीडियो लेके आया? क्योंकि रिजल्ट आया है निपॉन लाइफ का, और ये रिजल्ट आया है तो इसके प्रॉफिट को देखिए, पिछले साल पिछले क्वार्टर में 145 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 211 करोड़ का प्रॉफिट, 45 करोड़ का प्रॉफिट में जंप पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, यानी कि क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 में। बट अगर आप देखो पिछले साल क्वार्टर 3 में किस तरीके से कमाई करी थी, 149 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 211 करोड़ का प्रॉफिट। आप कहोगे बहुत ही अच्छी बात हम लेके आए हैं, लेकिन बात चल रही है निपॉन के रिजल्ट की, हम कर रहे हैं यहाँ पे एचडीएफसी एएमसी की बात। क्यों? क्योंकि भैया इस सेक्टर में यही राजा है। जब यही राजा है तो बात भी इसी की होगी। अब तसल्ली से देखिए, तसल्ली से समझिए, और किस तरीके से आपको मिल रही है अपॉर्चुनिटी। इस अपॉर्चुनिटी को अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो अब मैं कुछ लेवल्स आपको दिखाऊंगा। बॉटम पॉइंट, बॉटम पॉइंट पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक बनती है इम्पल्स, फिर आती है हमारे पास करेक्शन, फिर आती है इम्पल्स। भैया इतनी दूरी हो गई है तो करेक्शन की रिक्वायरमेंट, करेक्शन इन प्रोग्रेस। अब आपको के बड़ी लंबी अपर शेडो बनती हुई दिख रही है, तो मतलब बहुत ही अच्छी फेवरेबल कंडीशन, प्राइसिंग आपके कंट्रोल में आ रही है। पिछली बार जब आपने देखा यहाँ पे ये फ्लैट बिल्कुल एकदम जैसे ये ब्रेक हुआ था ये लेवल, और ये स्टॉक 11-1200 के लेवल से सीधे 4,000 के लेवल पे 4 गुना, मतलब इतनी वैल्यू यहाँ पे है। बट यही नहीं देखेंगे, चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, निपॉन की भी बात करेंगे, एचडीएफसी एएमसीबी की भी बात करेंगे। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं, इस बार भी कहूंगा, बुलिश क्रॉस बन जाता है तो जैसे जैसे, देखिए हर बार एक पॉइंट याद रखें, जैसे जैसे दूरी इन मूविंग एवरेजेस से बनती रहती है, तो ये दूरी बनती है तो फिर करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसा मैंने आपको बैंक निफ्टी पे बताया, और इस स्टॉक को हमने इस लेवल क्या, इस लेवल का पूरी पूरी आपको अपॉर्चुनिटीज मिली। हाँ, इस कैंडल को देख के जो लोग यहाँ से सवार हुए थे उनकी प्रॉफिट बुकिंग डन, जेब में पैसा डन। अब अगली करेक्शन रिजॉल्व होगी तो वो लोग फिर स्टार्ट होंगे। वो लोग जो स्विंग को प्ले करते हैं उनका काम तो, एक स्विंग उनका काम हो चुका है, उनकी स्विंग उन्होंने कहा भैया हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, हमारा ये डन हो चुका है। अब जैसी जैसी पॉजिटिविटी मिलेगी यहाँ पे, जैसे ये करेक्शन, इस करेक्शन को देखिए यार कितनी बड़ी करेक्शन है। आप अगर कैलकुलेट करते हैं इस करेक्शन को, तो अगर मैं प्राइसिंग वाइज ड्रॉप देखूँ इसका, तो ये देखिए ऑलरेडी 13%, 13-14% की आ चुकी है करेक्शन। लेकिन कई, अगर मैं कहूँ यहाँ पे थोड़ा सा प्राइसिंग इस रेंज में आ जाए तो और भी मज़ा आ जाएगा। इस रेंज में मेरा मतलब है
ये जो रेंज है 2800 से 2600 की रेंज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज इस स्टॉक के लिए है। क्यों है वो आपको भी पता है, क्योंकि ये एरिया बुलिश क्रॉस के बाद जब भी हम सोचते हैं करेक्शन आए ना, तो वो 20 और 50 ईएमए के पास करेक्शन आती है, तो वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर करेक्शन रहती है। और तब तक आपकी आरएसआई लेवल भी थोड़ा सा डाउन तक आ जाएगा, और 40 के आसपास या 50 के आसपास आ जाए तो और भी मज़ा आए। तो ये 20 और 50 का लेवल जो हमारा बैठता है वो 2600 से 2700 की रेंज आ रही है। उम्मीद करता हूँ कि करेक्शन इस लेवल तक आए, बट अगर करेक्शन इस लेवल तक नहीं आएगी तो आपको रिजोल्यूशन के सिग्नल पहले जल्दी मिल जाएंगे। याद रखें, रिजोल्यूशन के सिग्नल जल्दी मिल जाएंगे। अब आपको व्हाट आर द सिग्नल्स फॉर रिजोल्यूशन, तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे ये लंबी करेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक चली थी, आप इसके रिजोल्यूशन के सिग्नल बहुत ही जल्दी भाप जाते थे। इवन वीकली में भी आपको हायर हाई की सीरीज यहाँ पे देखने को मिल गई थी, हायर लो की सीरीज। तो इसीलिए हमने इसको 2400 से 3400 रुपीज़ कुछ ही वीक्स में ये हमारा प्रॉफिट निकल गया। बट अब मेजर बात है बुलिश करेक्शन, और करेक्शन वो भी 20-50 ईएमए तक, कितनी अच्छी बात है। इसीलिए ये मौका तैयार हो रहा है, वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। लेकिन खरीदे कब भाई? खरीदेंगे तो तभी जब हमें हमारा रिस्क मिलेगा, रिस्क मैनेजमेंट मिलेगा। रिस्क मैनेजमेंट कब मिलेगा? जब ये करेक्शन रिजोल्यूशन के सिग्नल दिखेंगे। समझ रहे हो इस बात को? और सिग्नल कैसे दिखेंगे? वीकली पे हम करेक्शन पे चल रहे हैं, तो ज़रा डेली पे देखिए। अब आप ये देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूँ ना, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल, वो मैं अप साइड में नहीं बल्कि डाउन साइड में भी आपको हमेशा इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ कि इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स को पकड़िए। इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स को देखोगे, ये एक दिन का हॉल्ट, ये पानी पीने वाला सिस्टम बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर ये रिजॉल्व हो जाए तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये लेवल 3200 पे शॉर्ट करने वाले लोग देखिए 3100, और आज पहुँच गया 2900। अब आपको ये तो बड़ी दयनीय स्थिति हो गई। बट जैसा कि हम वीकली की बात कर रहे हैं, और अगर उन लेवल्स तक, जिन लेवल्स तक हम बात कर रहे थे वीकली में करेक्शन और डीप अगर होती है, तो याद रखें अब हम डेली पे आ चुके हैं और वीकली पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी दूरी है। तो अगर इन लेवल्स तक आती है तो 200 डे के सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट इसको मिलेगा। अगर नीचे आता है तो या तो ये डेली के हिसाब से अगर देखें तो यहीं पे ही रिजॉल्व हो जाए, तब तो बढ़िया बात है। आप कहोगे हाँ यार वीकली पे नीचे नहीं आने के, डेली पे 50 के आसपास तक आ चुका है, सपोर्ट मिल गया, अब चलते हैं। अगर ये नहीं रिजॉल्व होता तो ये एरिया 2600-2700 का क्यों हो रहा है? क्योंकि ये 200 डे का सिंपल मूविंग एवरेज, और लास्ट टाइम पे जब मार्केट गिर रही थी ना, तो यहाँ पे हम बार बार कह रहे थे भैया ये काफ़ी नीचे गिरेगा, ये 2000 के लेवल तक गिरेगा। इस लेवल तक आया था बिल्कुल डेफिनेटली। उसके बाद देखिए करेक्शन रिजॉल्व। अब बात करते हैं वीकली के, जब लास्ट टाइम की करेक्शन रिजोल्यूशन इस स्टॉक को हमने बहुत ही जल्दी कैसे समझ लिया था। ये देखिए इस करेक्शन रिजोल्यूशन को देखिए, बुलिश क्रॉस, बुलिश क्रॉस के बाद की करेक्शन, उसके बाद आप देखिए जो वीकली पे सिचुएशन बनी है वो डेली पे बहुत पहले हमारी बन चुकी है, और ये दो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनी। फिलहाल डीप करेक्शन इन प्रोग्रेस। भाई इतनी बड़ी रैली आई है, स्टॉक 2100 के लेवल से 3400 के लेवल तक का सफ़र इसने तय किया है विदाउट एनी मेजर करेक्शन। स्मॉल करेक्शन है बट विदाउट एनी मेजर करेक्शन मैं कहूँगा। एंड वी गॉट द मेजर करेक्शन नाउ। अब वी गॉट द मेजर करेक्शन, अब देखते हैं कितना डीप ये जाता है। क्या ये यहीं पे सपोर्ट लेके वापस चले जाता है, या फिर कोशिश करेगा 2500-2600 की रेंज में आने तक की? बहुत ही बढ़िया। अगर इस रेंज में आता है तो और भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी। अब बात करते हैं निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट की। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी करेक्शन इन प्रोग्रेस है। बुलिश क्रॉस के बाद एक करेक्शन हमें ऑलरेडी मिल चुकी है, अभी सेकंड करेक्शन जा रही है। और यहाँ पे आप ये देखिए कि अगर यहाँ पे 60 है, देखिए वीकली पे, अगर ये यहीं से रिजॉल्व हो जाता है तो इट मीन्स, जैसा कि रिजल्ट भी अच्छा पॉजिटिव आया है, इट मीन्स दिस स्टॉक इज गेटिंग रेडी फॉर अनदर बिग अपॉर्चुनिटी 340 के लेवल का। देखिए जरा, ये अगर रिजॉल्व होती है, व्हाट वी विल गेट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन फ्रॉम हियर, जो कि इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। तो देखें इस दोनों स्टॉक्स को रडार में जरूर रखें। और बजट आने वाला है सामने, काफ़ी वोलेटिलिटी मार्केट में होगी। साथ के साथ अगर 80C में कोई चेंजेस होते हैं तो म्यूचुअल फंड, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड पे काफ़ी लोगों की नज़र रहती है, क्योंकि टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड ऐसे मैं कहूँगा पार्ट रहता है, टैक्स बचाने का ऐसा जरिया रहता है जिसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से 3 साल में आपका पैसा भी फ्री हो जाता है। इसके बारे में भी कभी बात करेंगे टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड का, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन ऑप्शन होता है टैक्स बचाने के लिए म्यूचुअल फंड, और वो भी इक्विटी से लिंक्ड म्यूचुअल फंड। तो इसमें भाई ये म्यूचुअल फंड के लिए यही तो स्टॉक्स है दोनों। तो चलिए, ये हमने बात करी यहाँ पे निपॉन की, और साथ के साथ HDFC AMC की, यानी कि ये एसेट मैनेजमेंट की कंपनीज हैं। और निपॉन के अगर डेली टाइम फ्रेम को देखा जाए तो भैया काफ़ी डीप की करेक्शन आई, अभी जो इन प्रोग्रेस है
जो अगर रिजॉल्व होती है तो बढ़िया है, अदरवाइज आप देख सकते हो बाइंग कैसी हुई और सेलिंग बहुत ही लाइटर वॉल्यूम के साथ हुई है। और कभी भी जब ये करेक्शन रिजॉल्व होगी तो आपको मिलेगी अगली रैली और ऑलरेडी रिजल्ट पॉजिटिव आपने देख लिया है। तो जब भी हम बात करते हैं करेक्शन और उसका रिजोल्यूशन, तो सबसे बेस फॉर्मूला इसका टेक्निकल एनालिसिस। इसमें चाहे आप इंट्राडे करो, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, यू हैव योर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज। बार बार रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर हमारा क्यों फोकस रहता है? क्योंकि शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और हमें सबसे पहली प्रायोरिटी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करना होता है। और वाइंड अप करता हूँ उस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।